सब पता कैसे चला? पोल की खराब। वैसे शिवम की जान फालतू थोड़ी है। मैं क्यों चढ़ूंगा? मैं किसी को मैं चढ़ने की आदत है। देखो ये फिर क्लास से या तो निकाले जाओगे, मतलब ठीक है। बहुत जो तुम चालाक डुप्लेन टेंडरे बन रहे हो ना, ठीक है, तो जाओ एफ्रोडिजियाक के पास। वही तो काम की देवी हैं। रोम में नहीं गए हो कभी? कूप मंडूक हो। सर ये वाला पेपर है ना? हाँ, आते ही बोल रहे हम कपड़े उतार के आना, और उसके बाद बोले तुम्हें चढ़ने की आदत है। मतलब अभी बोले तुम हम स्वेटर उतार के आए। पढ़ने आए तो पढ़ो चुपचाप, नहीं तो उतारे दो चार कपड़े चुपचाप पढ़ो। ठीक है, सुन रहे तुमको सस्पेंड भी किया गया है स्कूल से। तो हम आगे देखें, फिर हमें क्या लेना देना उससे, नहीं कि शराफत बरकरार है, हमारी दुकान चलती रहे। तो चेक, अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। सर मेरे को पेपर आ रहा है दोस्त। तो 7th क्वेश्चन देखो। 7th में आप लोगों को डाउट था कि रियल फैक्टर्स क्या होते हैं। सर इसके सॉल्यूशन वो और व्हाट्सएप और पे भेज भेज देंगे। आप भेज दें। फोर्थ हो गया तो थर्ड चाहिए, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो क्वाड्रेटिक का किसको नहीं मिला? रियल फैक्टर्स में ये मिल जा सकता हूं। लीनियर। मिल जा सकता हाँ हाँ बिल्कुल लीनियर में मिलेगा। सर पेयर ऑफ सर लीनियर ऑर्डर में मिलता है, वो मिल जाए। सो देखो थर्ड क्वेश्चन देखिए कि ये लो आपस में बांट लो, आप ही लोग करा देना, जो बच जाए दे देना। सो रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर along 10 मीटर वाइड। रेक्टेंगुलर फील्ड क्या है? अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 16 मीटर एंड 10 मीटर वाइड है। 16 मीटर एंड 10 मीटर। अब क्या देखें, देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट हैविंग एन एरिया। इसके चारों तरफ एक पाथ है, तो अंदर वाला यानी ये है, इसे ले लो 16 और इसे ले लो 10 मीटर, और इसके चारों तरफ कितना वाइड है? 10 मीटर यूनिफॉर्म। ठीक है, ये नहीं दिया है, यूनिफॉर्म विड्थ है, ये तो नहीं दे रहा है ना कितनी है, लेकिन जितनी भी विड्थ है वो कितनी है बताइए? x है। तो यदि ये x है तो प्राची ये पूरा कितना हुआ? 10 + 2x 10 प्लस 2x, और लेंथ कितनी हुई? 16 + 2 है। ठीक है, तो ये अब हमें ये तो जो हो गया वॉक अराउंड के लिए पेवमेंट है, बोलो सही है? तो मैं अगर आउटर रेक्टेंगल में से इनर रेक्टेंगल को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो क्या हमें पेवमेंट का एरिया मिल जाएगा? सो अब यहाँ पर देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म अराउंड इट, फाइंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फील्ड इतने है, तो एरिया ऑफ पेवमेंट, देखो एरिया ऑफ पेवमेंट, अब बोलिए 10 + 2x × 16 + सर, वो माइनस कर देंगे। 16 × 10 = 120। दैट इज एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल। और लेकिन माइनस जो अंदर है, क्या वो पार्ट है? तो हम अंदर वाला एरिया माइनस कर दें, सो एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। एसी जैसा करना और ठंडा गरम बता देना। सर ठंडा कर सर दीपांशु साइड में अब ये देखो 16 + 2x into 10 plus 2x और माइनस 160। 16 into 10, ऐसा मैंने किया है कि LB और माइनस LB, ठीक। लेकिन ये कितना है?
120. 120 क्योंकि यही एरिया ऑफ पेमेंट है। सो 120 इज इक्वल टू पहले 16 का मल्टीप्लाई करो जरा इसमें 160 और फिर 2x का करो। सर लिख के करना होगा, डायरेक्ट कर सकते नहीं हैं। जैसे चाहे वैसे कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये उधर ले जाइए -40 तो 120 और प्लस 160 कितना हुआ? सर इसको अच्छा, उधर ही रखते वो कट हो जाता। 280 वैसे बात सही थी आपकी। और ये 32x है, हाँ सर ठीक है? प्लस अब प्लस 20x प्लस 4x 4x स्क्वायर। इतनी बात सही। 160 से 160 कटा हाँ सर और 4x स्क्वायर और प्लस 52x 20x देखो 52x 50 हाँ सर 52x और माइनस 120 इज इक्वल टू 0। सब कुछ इधर आ कम गया। कर दो सर, ठंडी ज्यादा है। ठंडी ज्यादा। ओके नाउ सर पूरे को 4 हाँ, से बोलो। डिवाइड कर दो। सर मेरे सर थोड़ा कम कर दो। थोड़ा सा कम करिए सर सब पूरे को कुछ। 4 से अब डिवाइड 4 से डिवाइड करो x square plus 13x is equals to माइनस minus 30। 30 अब नेक्स्ट देखो कि क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर लें। हाँ सर कर लीजिए 5th में क्या है कि 2x स्क्वायर प्लस 5 रूट 3x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। शो दैट इसके रियल रूट्स हैं। इसको कैसे शो करोगे बताओ? इधर देखो बेटा, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b स्क्वायर माइनस तो b का स्क्वायर करो 5 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 ये कितना होगा? 75 25 into 370 4 दूनी 8 48 तो ये कितना हो जाएगा? 7 825 हाँ और ये 27 which is greater than 0 0 so ठीक है quadratic equation has real and quadratic equal real roots equal real equation and has real and unequal कम भी कर दो roots बहुत घंटे हैं। और मैं ऊपर सर टेम्परेचर बढ़ा दो थोड़ा। हाँ सर सर कम भी थोड़ी सही है ये तो दिमाग अब आपकी तरफ नहीं आएगा। थैंक यू। इतनी बात हो गई। अब ये तो हमने शो कर दिया एंड सॉल्व इट। अब सॉल्व करना है तो बोलो x क्या होगा? माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac 4ac अपॉन 2a सो माइनस 5 रूट 3 है और प्लस रूट b स्क्वायर करो 75 है। देखो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है? 27 प्लस माइनस लिखिए और 2 इंटू 2 3 रूट 3 तो 5 रूट 3 और प्लस माइनस 3 रूट 3 अपॉन 4। 4 अच्छा एक आएगा 5 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 और बाय 4 और और माइनस 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 बाई 4 आ माइनस जाएगा। माइनस 3 रूट 3 और बाई 4 4 माइनस 2 2 रूट रूट 3 3 बाई 4 माइनस माइनस 8 रूट 3 माइनस चलो। 2 रूट 3 हो जाएगा तो ये। ये कट के 2 आया वो वाला माइनस रूट 3 बाय माइनस 4 2 रूट 3 हो जाएगा। और माइनस 2 रूट 3 3। ओके अब हम लोग देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें लोगों को डाउट था कि रियल लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो सिलेबस में है ये हाँ क्वाड्रेटिक में से कुछ नहीं कटा। अच्छा वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वो मेथड क्यूब वाला भी कट गया है। क्यूब वाला भी कट गया है ना। अच्छा 7th तो देखें नाउ For what value of k in the quadratic polynomial लिखना है। it can be factorized into real linear factors. So given polynomial क्या है? k x square minus 8x plus k इतनी चीज है। So इसको हम कंपेयर करें और सर ABC लेना है क्या? ठीक है रियल लीनियर फैक्टर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। हैज रियल तो बस लीनियर फैक्टर्स
अब जरा देखो, सो सर यही तो आंसर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, रियल है, इक्वल और अनइक्वल से नहीं मतलब है। तो d क्या होता है बताओ? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू रखो, माइनस 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू k दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 64 माइनस 4k स्क्वायर। अच्छा यहाँ देखिए 64, तो 4k स्क्वायर वहाँ क्या? 4 से डिवाइड कर दो, निगेटिव से नहीं डिवाइड कर सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं, यहाँ से वहाँ भी ले जा सकते हैं, निकल भी। ठीक है, फिर भी जिसे डाउट हो कि नहीं हम इधर उधर क्यों ले जाएं, तो 64 माइनस 4k स्क्वायर है और उधर क्या है बताओ? 4 हो जाएगा कि तो प्लस 4k स्क्वायर इधर भी जोड़ो और 4k स्क्वायर इधर भी ऐड करो। कोई क्या डर लगता है ना कई बार कि गलत भी हो जाता है, तो ऐसे में ऐड करो तो। सर ये वाला ठीक है। नहीं मैं बता रहा हूँ, ये जैसे 64 आ गया हाँ और यहाँ पर क्या आ गया बताओ? 4k स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करोगे? सर के 4 को उधर भेज देंगे, देखो ये है उधर भेजने का काम। अंडर रूट 16 तो ये कितना हो गया? k स्क्वायर तो ये 16 आ गया। प्लस तो माइनस k स्क्वायर जो है वो 16 से लेस है, तो k की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस सर 2 आएंगे ना। हाँ आप बताइए। प्लस रूट 16 सर एक तो 4 हो जाएगा। सर एक अब तो एक इसमें ये किया जा सकता है कि इधर पे 64 से किससे डिवाइड करो और ये देखो 4 सर के 4 आएगा रुक जाइए, दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, उससे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी ना। जैसे ये दो लोग थे, हाँ इधर ये था और ये था, इधर क्या था बताओ? ये था 64 माइनस 4k स्क्वायर और ये 0 था। बोलो इन दोनों में अमीर कौन है? जिसकी और दरवाजा खुला है वो ये गरीब है। लक्ष्मी जी ने कहा दोनों को मैंने 4k स्क्वायर रुपया दिया, Equal तो क्या रहेगा। जो अमीर रहेगा वो ही अमीर हाँ। रहेगा? तो ये अमीर बना रहा है, इनइक्वालिटी नहीं बदली ना। अब इन्होंने कहा जितना तुम लोगों के पास पैसा है मैंने तुम दोनों का 1/4 कर दिया, तो भी क्या अमीर अमीर ही रहेगा? हाँ अब इसका मतलब है ये अभी भी इनइक्वालिटी नहीं पलटी, तो ये k स्क्वायर हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि अगर -2x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या माही ये चीज लिखना ठीक रहेगा? बोलो देखो ये गलती हुई कि नहीं? अभी हाँ भी बोल रही है, जब कितना सिखाने के बाद भी हाँ बोल दी। तो इसका मतलब है कि ये हम नहीं करें कभी भी, क्योंकि इसमें हम फंस जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर हम ऐसा ना करें, इतनी बात समझे? बिल्कुल गलत है, हाँ बोल दी। देख लो -2x, तुम लोग पूरे साल गलती ये करते रहे। 4 है। हाँ सर है। अब जरा देखो कि मैं आपसे ये जैसे मैं इधर से समझाऊं, फिर से समझो। -2 इंटू 2 है, क्या ये लेस देन 2 है? इतना तो समझ सकते हो। हाँ अब कोई कहते देखो मैं जादू दिखाऊं, 2 इज लेस देन 2 बाई -2, बोलेगा इधर। अरे सर ये तो गलत है। -1, यस यही माई बोल रही है। ये ऐसी हालत में आ गई और कह रही हमने तुमसे कहा है कि निगेटिव से कभी डिवाइड न करना, अब करना तो शराफत से चीजें पलट जरूर देना, नहीं तो इसी तरीके से हालत। सर -2 इंटू 2 तो -4 होता है ना। हाँ तो -4 का छोटा नहीं है 2 से, यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा हाँ। और यहाँ से क्वेश्चन मार्क, दिमाग ठनका। ये क्या कर दिया? तो समझ आई बात कि नहीं? हाँ सर, वो अगर -2 आने से वो माइनस हो जाएगा। -1 हो गए, मतलब जितनी देनदारियां है उसको लेनदारी में बदल दिया लक्ष्मी जी ने, और जिसकी लेनदारी है उसको देनदारियां में, तो गड़बड़ हो गया। अमीर गरीब हो गया, गरीब अमीर। बात समझ में आ गई कि नहीं? माइनस से कभी ना करना, नहीं तो अलग से करके देख लेना। तो हम चुपचाप एक कर रहे हैं, 4 से डिवाइड किया। अब अगर k स्क्वायर 16 से छोटा है तो माइंड में ये प्रश्न आ रहा है कि k को -4 से 4 तक सीमित हो जाना चाहिए, इसके बीच रहेगा तभी वो 16 से छोटा होगा। इससे बात -5 गया तो बड़ा हो जाएगा k, कैसे? क्योंकि k स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको बाहर न जाने देना। ये देख लो सर लेकिन फिर से समझो, -4 से छोटा होता ये है। बता रहे हैं। ये अगर k है तो बोलो k स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? -4 से 3। ये है, तो k स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? स्क्वायर करो जरा। अच्छा 16 से 16 तक ही होगा बस। -16। k स्क्वायर इन्हीं के बीच में रहेगा, हाँ यानी k स्क्वायर तुम ले लो बीच में, -3 ले लो बोलो और 3 ले लो। अब इनके स्क्वायर करो, जो वैल्यू आई था वो 16 से छोटा है। हाँ
और किसी ने अगर बोला नहीं मैं तो -5 से +5 लूंगा, तो वो जब -5 का स्क्वायर करेगा, कि अगर -5 रहेगा तो क्या उसका स्क्वायर 16 से छोटा है? सर क्या छोटा है ना। ये अगर -5 रख दो हाँ, तो उसका स्क्वायर 16 से छोटा होगा कि बड़ा? सर बड़ा तो नहीं ले सकते ना, हमें उनके बीच रखना है, अच्छा -5 -4 से 4 तक के बीच। अगर ऐसा रखोगे, बीच में कुछ भी रख दो, तो -2 भी रख दोगे तो फर्क आएगा? -1 कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका स्क्वायर 16 से छोटा ही है। तो ये कंडीशन कब फुलफिल्ड है? जबकि के कहां से कहां तक है? -4 से और 4 के बीच हो। इट इज लेसर द, मतलब इसको -4 से क्या होना चाहिए? बड़ा। इट शुड बी ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 4। बोलो बात सही है? इतनी बात समझ आ गई? सो दिस इज द 7th क्वेश्चन कि हमें इस तरह से करना है। तो अब ये कंडीशन हो गई कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर के फॉर विच इट गिव्स रियल लीनियर। तो वैल्यूज ऑफ तो वैल्यू बोल रहा है। पूछिए। हाँ तो वैल्यू लिख दी है, सॉल्व कर दिया रियल रूट्स। तो सॉल्व कौन सा क्वेश्चन है? तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के तो निकाल लिया ना। यस हाँ, अब देखो कि इसका मतलब इन दोनों को छोड़ के कुछ भी हो सकता है। दोनों को क्या छोड़ना, छोड़ना भी क्यों? वो तो उसी में इंक्लूडेड है ना। अच्छा सॉरी, इससे छोटा इससे बड़ा। इक्वालिटी भी है ना। ये स्लेकेड इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट नहीं है। स्लेकेड में वो चीजें इंक्लूडेड होती है, एक होती है स्ट्रिक्ट, एंड पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते। हाँ। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आनंद कि नहीं तो और कोई होता तो ना बताता, कहता हम अब अकेले अकेले सब फल खाएंगे। लेकिन आनंदिता ने सब के साथ साझा किया अपने ज्ञान को। अब जरा देखें कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 120, फाइंड द नंबर्स। तो कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन। तो लेट टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हुए? n और n plus 1। x plus 2 x एंड x plus 2 है। अरे इवन So, अब इनका प्रोडक्ट करो, तो क्या आया बताओ? 120। हाँ सर। तो बोलो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 क्या आ गया? 0। और फिर क्या आप इसको सॉल्व कर लोगे? हाँ सर कर लेंगे। 9th क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो जो x की वैल्यू आएगी तो दूसरा भी देख लेना। तो अब मतलब दो क्रमागत सम संख्याएं का गुणनफल 120 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करिए। क्रम से आने वाली सम संख्या। तो क्या यही हुई? यही अब जरा अगला देखो क्वेश्चन कि बोलो, बताइएगा तो पूछ लो, पूछना है तो। नाउ 9x स्क्वायर, सर नीचे से दिखता होगा ना, बोलो। नीचे से बिल्कुल। सर तो कहते अरे तो प्रचार के लिए आप मार्च आने वाले लोग देखें तो यहाँ कोचिंग चलती। अच्छा मार सकते हैं। नहीं देखेंगे तो फिर प्रचार कैसे होगा? ठीक है। सर ये एसी अपने बंद। Yes, हाँ, सर, सर बहुत बहुत गर्मी लग अरे रही चल है। तो रहा तो है। ये हम तो सबके लिए है, जो किसी को गर्मी लगती है। अरे जिनको गर्मी लग रही है उनको वहाँ भेज दो तो थोड़ा। तेरे को लग रही है? मेरे को अरे अरे हाँ हाँ, सर सर, अरे जिसको ठंडी लग रही है हम तो जाओ। पहले फैसला करो, गर्मी लग रही है कि ठंडी। सर गर्मी। तो ऊपर ही रखो। a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है, हाँ सर। दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर बीच वाले को तोड़ना है। बोलो बात सही है? हाँ। तो यहाँ पर देखिए 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है। 9 का मल्टीप्लाई भी करो और जरा देखो 9x स्क्वायर है, 90 बता रहे हैं। अब जैसे ये चीज है कि 9 को तोड़ो और इसको भी तोड़ना है, सर ये समझा। अब जरा देखें कि सर सीधा वो उससे कर देना क्वाड्रेटिक फार्मूला से। हाँ सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ज्यादा आसान रहेगा। वही तो। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूले से करो।
तो इसको हम ऐसे ना करके वो ज्यादा ठीक है। डी जो डी है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर क्या है? और माइनस 4a कितना है? सर 9 का भी तो स्क्वायर साथ में होगा और ठीक है सर। देखो whole बी square होगा स्क्वायर ना। तो पूरे पे स्क्वायर लगाओ वही तो और माइनस 4a और 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर सही है। 9 9 जा सर ठंड लग गई। आप अलग बैठ जाए ठंड लग रही है। शिवम तेरे को उठने नहीं लगे तो ये वाला एक के लिए नहीं हाँ सर बस कर। सर ऐसे ऊपर रखिए सर बहुत इधर क्यों करते हैं सर? सर बोल्ट आने वाले बीमार अरे तो सर हाँ सही। अब देखो हाँ ये सही है अपना हवा लो उधर। हाँ बस। ये पंखा रख लो अपने पास। तो 81 a प्लस बी स्क्वायर यहाँ देखो 36 है। सो 36 अंदर क्या है? 2a स्क्वायर प्लस और प्लस 2b स्क्वायर। इसको भी खोलिए तो 81 और a स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या 72a स्क्वायर और प्लस इससे आनंदिता 36 5 जा 100 ठीक बहुत अच्छा। ए बी अब 36 इंटू 2 सर 78 तो सब में निगेटिव लगेगा 72 सर उतना चलेगा उतना ही उसके लिए बहुत है। 81 ए स्क्वायर प्लस 81 और प्लस 162 ए बी और माइनस 72 ए स्क्वायर माइनस 180 ए बी और माइनस 72 बी स्क्वायर तो 81 सर ए 9 स्क्वायर। स्क्वायर इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट सर, 9 करो स्क्वायर। और इसको भी सब्ट्रैक्ट करो। सर 9 स्क्वायर 9 ए स्क्वायर और यहाँ से प्लस 9b स्क्वायर 9 बी स्क्वायर और जरा 162 में से सर माइनस 18 AB माइनस 18 AB ए बी। अब इसमें 9 कॉमन लो और इसको क्या लिखो? सर अब लगा दे क्वाड्रेटिक फार्मूला नाउ क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a तो माइनस बी प्लस माइनस सर रूट 9 को उस साइड लेके नहीं जा सकते ठीक है ये ठीक है कि इसको लिखो ग्रेटर देन 0 सो इट हैज रियल रूट्स। बड़ी बात और ये 0 भी हो सकता है क्योंकि a और b इक्वल पाएगा तो क्या 0 नहीं हो जाएगा? तो इसलिए इक्वल टू भी लिखो। सर अगर a और b इक्वल होंगे तो a एक तो लिख सकते ये थे बिल्कुल a और सही b कह रहे तो हैं। दूसरे क्यों लिखे? मतलब मैं हर कंडीशन लेके चल रहा हूँ ठीक है। क्वाड्रेटिक सर अगर a 2 होगा तो सिर्फ b अब सही b है को ध्यान दे रहे हैं। सही। वो ऐसा कोई नियम नहीं दे रहा कि ए एंड बी आर डिफरेंट। वो क्वेश्चन में लिखता है बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं तुमने कि नहीं तो लिख देता है इफ ए एंड बी आर डिफरेंट या नहीं बोल रहा तो इक्वल हो सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। इक्वेशन हैज रियल रूट्स इसलिए इसकी वास्तविक घातांक पर सर अब जरा a देखो प्लस 2b बाई 3 हो जाएगा और a b कितना है बताओ? b की वैल्यू कितनी रखूं? b कितना है? 9 प्लस फिर से लिखना पड़ेगा माइनस भी लगाओ और माइनस 9 a प्लस बी और फिर b की वैल्यू लिखो। सर एक 2a प्लस b बाई 3 हो जाएगा। रूट के अंदर 9a माइनस बी का स्क्वायर एक a प्लस b और डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए 9 हुआ। तो बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा? क्या 9a प्लस बी और यहाँ से क्या आ जाएगा अंदर बताओ? स्क्वायर है। स्क्वायर क्या पूरे पे है? 3 हाँ सर देख लो पूरे पे कि कितने पे ही है सर 3 हो जाएगा ना सर। तो 3 और 3a माइनस b माइनस बी अब सर इस और अपॉन इनटू कर देंगे बाई 18 इतनी बात हो गई। a प्लस 2 बाई सर, इसका 2a कोई प्लस b बाई सर 3 को कॉमन दूसरा मेथड बता देंगे। दूसरा आसान नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। नहीं सर फिर सर नहीं समझ बता दूंगा बस थोड़ा सा ट्रिक आप याद रखिएगा तो हो जाएगा। सर 3 को कॉमन नहीं ले सकते किसको 9a प्लस 9 बेसिक वाला b और प्लस माइनस में एक बार प्लस लिखो और सर तो प्लस 3a माइनस 3b और अपॉन 12a प्लस 6b हो जाएगा या फिर क्या लिखोगे बताओ? 9a प्लस 9 भी अब निगेटिव लगाओ माइनस 3
और प्लस और अपॉन 18, इससे क्या आ जाएगा? अरे 9 में 3 जोड़े तो 12a प्लस 6b अपॉन 18, और यहाँ जरा देखिए 6a plus 12b 6a प्लस 12b by 18 अच्छा, A अब plus 6 2 से A ऊपर plus 2 नीचे by 2 डिवाइड करो, 6 कॉमन लेके नीचे से काटो, 6 कॉमन लेंगे तो क्या 2a प्लस b है 2a plus b अपॉन 18, और यहाँ क्या होगा A plus 2b by 3 6 कॉमन लो तो a प्लस 2b है by 18 18, ये 3 है, बात समझ आ गई? दैट इज इक्वल्स टू फर्दर पुटिंग है but न प्रचार का कमाल। दो जने एक साथ आए। वो तो आ गया आज नहीं पाएंगे। अब यहाँ तक बात हो गई, कितनी बात समझ आ गई? x का यहाँ इसको लिखो फिर से। सर अभी से एडमिशन शुरू हो जाते हैं क्या? हाँ? अगर लेना है 10th में तो हम ऑफर देंगे तुमको। मैं क्यों लूंगा सर, मैं तो अच्छा 11th तब में- ठीक है, कोई बात नहीं फिर सर आप 11th पढ़ाते हो? ऐसे अलग से अब देखो फिर हमें एक क्लास छोड़नी पड़ेगी। 12th का तो एक आता है आकाश का बच्चा, आकाश उसे बैठा लेना। और वो टॉपर है, सुबह आता है, सर उसको तो बहुत अच्छे नंबर लाएगा, 96% तक दिलवा देंगे। हाँ सर मेरे भाई के आए। वो जो भी पढ़ रहा है उसको पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ की भी लड़की आती सर है, बायो वाले स्टूडेंट है। हम तो सब पढ़ाते हैं ना। सर बायो वाले को मैथ्स कैसे पढ़ाते हो? सब है, ये सब घपलेबाजी है। नियम कानून थोड़ी चलता है। इतनी बात समझ आई ना? देख लो सारी बुक्स यहाँ लगी हुई है, बायो से लेके सारी, सब पढ़ डाली। सर आपने पढ़ा सर अगले है? साल तो सब्जेक्ट कुछ रहेगा ही नहीं। अब देखो अगली बार देखो, लिखो ये 9 है, ये चीज इनका मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या आया? सर क्यों करें? अरे जब इनका मल्टी, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फार्मूला है, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर है, हाँ है। इसको दो पार्ट में तोड़ो तो ये एक 3 इसको दो, 4 plus 1 हो जाएगा। बता रहा हूँ ये 9 है ना, इसके 2 टुकड़े करो, अब एक इसको दे दो, अब इसको कह दो कि 2a प्लस b तुम रखो, और इसको कह दो 2a प्लस 2b तुम रखो। देखो आनंदिता, सर आप सामने ये देखो, मतलब अगर इन दोनों को तुम जोड़ोगी, जरा जोड़ के तो दिखाओ, 6a प्लस 3b है और ये 3a plus 6b। और ये 3a प्लस 6b है। क्या ऐसा करने से बीच की चीज आ रही है? कैसे? और निगेटिव भी लगा दो, पापा लाए बोलो। सर ये बैठ कहाँ से? हाँ आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल यही आ रही, यानी कुछ ना करो, यहाँ से हमने देख के यहाँ कर दिया। तोड़ने का सर, तरीका इसका आसान तरीका नहीं है कुछ। आसान ही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे इन दोनों में करोगे और इनका प्रोडक्ट करोगे, सर उसको कैसे तोड़ा? इस वाले को, ऊपर वाले को कैसे ये तोड़ा? देख लो 2 क्या है, बहुत बड़ी बात कही है। ये देखो सब चीज को तोड़ो, इधर ध्यान दीजिए, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 जा क्या है? क्या ये खुद में एक क्वाड्रेटिक है? 4 और 1 हो जाएगा सर। 4 है, तो इन्होंने कैसे, हाँ ये देखो 4 और इसको करो 4 है, तो 4 को जरा तोड़ो कि 5 आ जाए। 4 और 1 4 और 1 है, अगर ऐसा करेंगे अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4 4 आ जाएगा। 4 तो अब जरा देखो, इसको भी 3 में तोड़ दीजिए, टाइम है कि नहीं? पहले इसको तोड़ो, तो जरा चलिए वेरिएबल्स अलग हैं। अभी बता रहे हैं कि यहाँ पर क्या करें बताइए? 2a स्क्वायर और प्लस 4ab और प्लस ab और प्लस 2b स्क्वायर, आ गया 2a कॉमन लो तो a प्लस कितना आएगा बताओ यहाँ पे? सर a plus 2b और यहाँ से क्या आएगा? b कॉमन ले लो सर, b b कॉमन a plus 2b a प्लस 2b, तो बोलो कितना आया? a plus 2b और 2a 2a प्लस plus b b और a प्लस 2b है। 2a plus b। हाँ और अब इन दोनों में इसको 3 into 3 लिख लें। हाँ अब इसके 2 टुकड़े करो, माइनस भी लगा दो और 3 भी लिखो, और एक में लिखो 2a प्लस b
और यहाँ माइनस लगा के 3 और 2a प्लस बी। क्या अभी अभी नहीं दिखाया कि इससे बीच वाला आ रहा है? हाँ बिल्कुल यही चीज, इन्हीं के प्रोडक्ट से तो इनका सम करो बीच वाला आएगा, और इनका प्रोडक्ट तो यही है, अभी अभी फैक्टराइज किया है। हाँ तो मैं इसको क्या लिख दूं? सर 9x स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2bx और माइनस 3 2a प्लस bx। और इसे क्या लिखते हैं? यस a प्लस 2b और क्या लिखें? a प्लस 2a प्लस b। अभी अभी फैक्टराइज किया है और ये बीच वाले को तोड़ा है, क्योंकि इसी की तो स्प्लिटिंग हुई है। अब इन दोनों में मैं क्या कॉमन लूं बताओ? इन दोनों में क्या तुम्हें 3x कॉमन आ रहा है? अब 3x कॉमन आने पे क्या आया? 3x और माइनस यहाँ सर a प्लस 2b 2b। अब बोलो यही चीज आ जाएगी कि नहीं? अभी ये आ रहा है आंसर। अब यहाँ भी क्या कॉमन लोगे? सर इन दोनों में देखो 2a प्लस b को कॉमन है 2a प्लस b को कॉमन लो, तो ये कितना बचेगा इसके पास? 3x और यहाँ माइनस माइनस a प्लस 2b a प्लस 2b। अच्छा इन दोनों में कॉमन है क्या चीज कॉमन आ रही बताओ? 3x माइनस ये आ रहा, तो इसे लिखो 3x माइनस a प्लस 2b। और दूसरे में क्या आएगा? 3x और माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इज इक्वल्स टू 0 है। हाँ तो बोलो क्या चीज हो जाएगी? a x प्लस equals to 2b। a plus 2b by 3 हाँ और x equals और to 1 आ 2a plus b जाएगा by 3 3x इज इक्वल्स टू 2a प्लस b। बोलो बात सही है? दिमाग लग बोलो तो x क्या आया? 2a a plus प्लस 2b by 3 या x क्या आया? 2a प्लस b by 3। अब तुम्हें बोलो कौन सा मेथड आसान सकता है? है वो ही फिर ऊपर वाला बहुत आसान है। जो है या तो ये कर लो, सोचना पड़ेगा ये भी ठीक ही है, सर, ये बस क्या? एक बार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही तो करना नहीं, फिर आसानी से हो जाए। अगला देखो, ले रहा हूँ बस थोड़ा सा। सर ये वापस बताना एक बार कौन सा? हाँ सर ये वापस तो बता तुम तो बात करते रहते हो पीछे। इसे देखो 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस bx और प्लस 2a square plus 5ab plus 5ab प्लस b स्क्वायर है 2b square स्क्वायर। अब देखो इसी को पकड़ो, इसका फैक्टराइजेशन करो, तो बोलो 2a स्क्वायर प्लस 5ab और प्लस 2b स्क्वायर। तो 2 2 जब 4 होता है और 4 को तोड़ो तो 4 और 1 हो जाएगा, तो बीच का 5 आ जाएगा। तो लिखो 2a स्क्वायर प्लस 4ab और प्लस ab और प्लस 2b स्क्वायर। 2b square तो 2a कॉमन लो तो क्या आएगा? a प्लस 2 और यहाँ भी क्या कॉमन लो? 2 हाँ तो ये क्या 2a प्लस b आ गया और a a प्लस plus 2b 2b, यही चीज इसकी जगह लिखो 9x स्क्वायर माइनस 9 अभी नहीं लिखेंगे और a प्लस 2b और इसे क्या लिखो 2a प्लस। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब जरा देखो, लिखो 9x स्क्वायर। सर जितने को समझ में नहीं आ रहा। अब कुछ नहीं, हमने इसका फैक्टराइजेशन किया मिडिल टर्म सर उसको भी 3 से कर दो अब वो करने जा रहे हैं। तो अब इसको तोड़ना है, तो अब यहाँ पर मिडिल टर्म अलग से सिखाएंगे। अरे वो आते से ये a प्लस 2b और ये कितना है? 2a प्लस b। बोलो समझ में आया दीप साहब? इतना तो समझ में आया ना कि इसका इससे मल्टीप्लाई होता है। इसको दो टुकड़ों में तोड़ो, ये तो टूटे ही हुए हैं, जो नहीं टूटे हैं उनको तोड़ो। तो 9 में इधर 3 लिख लो और इधर 3 लिख लो और एक माइनस। समझ आया? 9 को तोड़ दिया। अच्छा अब इनका सम करके देखो क्या बीच वाला आता है? प्रोडक्ट से तो यही आ जाएगा, सही है? जरा सम तो करो, माइनस 3a माइनस 6b और यहाँ करो minus 6a माइनस minus 6a 3b माइनस 3b। जरा जोड़ो तो दोनों को, क्या बीच वाला आ रहा है? आ रहा है तो आ रहा है तो हमें अब ज्यादा नहीं करना, वहां कर लिया हमने। लिखो माइनस 3 a प्लस 2bx और माइनस 3 2a plus b
2a प्लस बी एक्स और प्लस a प्लस 2b और 2a प्लस b। बोलो इतनी बात समझ में आई? हाँ। इसके आगे 3 कॉमन लो और x कॉमन लो, और जहां से सवाल पकड़ लेना वहां में बता देना कि सर इसके आगे मत कराओ, हम आगे जानते हैं। X भी तो आएगा सर। और यहाँ से 2a प्लस बी 3x आ गया, तो 2a प्लस बी, और यहाँ क्या है बताओ? क्या 3x और यहाँ से कितना आ गया? 2a प्लस b नेट A a plus प्लस 2b 2b सॉरी। तो ये दोनों में कॉमन आ गया। अब फिर आगे का देख रहे हो? बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखिए कि नाउ आप एक 9th क्वेश्चन करके दिखाएं और एक 7th करें। कराया लेकिन फिर से कराया। 9th और 7th करो। सर एक चीज बताइए सर, सर ये देखिए सर, अगर आप इतना मिलकर छोड़ देंगे तो हमारे पास इसको किसी एक मेथड से कर लेना जो तुम्हें ठीक लगे। चलो मैं इसको फिर हटा देता हूँ। मेथड, ये मेथड भी मैं आज बता ही देता हूँ, डिलीटेड है फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि आगे काम है। सर तो टेस्ट मत लेना इसको। नहीं सर दूसरे मेथड से आपको करके दिखा देंगे। सो ये देखिए ए स्क्वायर, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सर ये लो। फाइंड इट्स रूट बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। नाउ या ये भी कहा जा सकता है कि डिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला, इससे हमें क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा अगर ये आपको दिया गया हो दीप सा, तो इसमें आपको एक साथ और बगल में क्या लिखा हुआ मिलेगा? a नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड, a इज नॉट इक्वल टू 0, वरना वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। नहीं तो नहीं रह जाएगा। नाउ डिड्यूस क्वाड्रेटिक फार्मूला, सिद्ध करो। सर ऐसे भी तो लिखा दिया जा सकता है a is greater। या फिर फाइंड, ये भी कहा जा सकता है फाइंड रूट्स, फाइंड रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, बहुत अच्छी बात कही है। अरे पॉलिनोमियल लिखा, इक्वेशन। जब इक्वेट होती तो इक्वेशन नहीं। अच्छा अब जरा देखो ये चीज है क्या हो गया? तो सॉल्यूशन या डिडक्शन, ax स्क्वायर अरे किसी भी अरे किसी भी चीज को सिद्ध करना या पता करना, उसका निष्पादन करना। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये ax स्क्वायर है, पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? a से। फिर बात नहीं करो आपस में, फिर कहोगे फिर से समझाओ। तो यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर abx प्लस ac इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या लगभग ऐसा ही मिलता जुलता ही नहीं है जो क्वेश्चन आपके बुक में है। हाँ सर। तो ax अभी जो अगला करने जा रहे हैं, डिट्टो ऐसे। ये देखो हाँ सर ऐसे ये किया, यहाँ ऐसा, ये पहला वाला निकल आया, तो यहाँ ऐसा क्या लिख दें? 2 लिखा और ax लिखा, एक और क्या लिख दें? B। यही चीज आ जाए, नहीं b से तो नहीं आएगा। b से तो यही चीज आना अरे चाहिए। b से कैसे आएगा? बोलो। -2b नहीं करेक्ट बता कि b/2 सॉरी हाँ, b का- यही लिख दिया तो याद है। तो क्या मुझे सेकंड टर्म पता चल गई कि b/2 है? तो कैसे? अरे वो 2 कर देगा और A ये किधर गया सर? एक ऐसी ही चीज खुद बनानी है, जो कम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो ज्यादा है उससे डिवाइड कर दो। और सब लोग जमा करें, क्वेश्चन पेपर कर लिया कि नहीं? आदित्य कितनी देर क्यों लग रही है? सो बाकी लोग जमा करो। बहुत अच्छा।
दे रहा है सो अब इसको देखो, जिस चीज को तुमने ऐड किया है देवांशी, उसी चीज को क्या करोगी? Subtract, क्योंकि ऐसे सर इक्वल हो जाएगा। अब फिर AC भी लिख दो, इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पे बताओ ये क्या चीज है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b बाई 2 होल स्क्वायर। a प्लस a प्लस नहीं। ये बोलता है। और ये देखो, इन चीजों को उधर ले जाओ, तो क्या b स्क्वायर बाई 4 माइनस ac। हाँ अब यहाँ देखो कि इसका एलसीएम लो, सर वो कट हो जाएगा ना। तो b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। सर ये तो आपने मार्क्स में सर करवाया था। RHS को खोल देते तो कट हो जाता। ये बात समझ में आ गई? आ गई। और ये क्या हो गया बताओ? ax प्लस b बाई 2, होल स्क्वायर। और यहाँ क्या हो जाएगा? सर ये तो फॉर्मूला बना दिया, दोनों सही है। थोड़ा अलग है। अब देखो ax क्या हो गया? माइनस b बाई 2 और प्लस माइनस अच्छा फॉर्मूला रूट b स्क्वायर माइनस 4ac By और two. अपॉन 2 ही रह गया। By 2. क्या नीचे का डिनोमिनेटर कॉमन है? हाँ। तो क्या माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और यदि ये a भी वहां ले जाए तो क्या x ना आ जाए? आ जाए सर। सो इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओह ऐसे डिराइव रिड्यूस करने बोला ही इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब यही मेथड हम आपके क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे, और इस मेथड का नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सर तो ये मेथड क्या है? इससे ही करते हैं। कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर द स्क्वायर। सर फॉर्मूले को यूज करेंगे या मेथड को? मेथड। ये मेथड है कि किस तरह से निकालना है। हम यही मेथड सर यूज ये आपने करेंगे। मई या जून में सिखाया है। अब फिर से देखो एक बार, अगला क्वेश्चन देखिए कि 10th क्वेश्चन क्या है, और इसमें प्राची आप मुझे बताइएगा कि कैसी बीज की टर्म या बी को मैं क्या लूँ। माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0, तो मैं इसे क्या लिख दूँ? इसे ax का हो आके कर जाओ, इनाम ले जाओ। नहीं, सर मैं कर दूं। सर मैं सर, मैं- सर गजेंद्र कर देगा। अगर कर देगा तो नहीं, हाँ सर ये घटाओगे तो नहीं ना? कुछ नहीं करेगा, नहीं तुम पक्का? सेम ही है। सर ऐसे तो हमने कर देते थे। सर मैं बता देती हूँ। तुम तो कर ही लोगी, तुम तेज हो। सर ये syllabus- सर गुज्जू 75 लाया था। सिलेबस की छोड़ो, सिलेबस वाले सिलेबस में रह जाते हैं। अरे तो बोर्ड में तो हाँ, ये बेसिकली देखा। यस गुज्जू। वो ये बिना सिलेबस के ही किए जा रहे हैं सारा। अरे गलत हो गया। करने तो देंगे क्या करना। ये तो गलत हो गया ना सर। भाई सर सर गलत सर गलत कुछ नहीं हुआ, गलत कुछ सही नहीं। पर माइनस अभी भी तो गलत। करना ही है। ठीक कर है। देंगे। इसे गलत नहीं माना जाएगा, वो धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहे हैं। ओके। बस वो एक तरीके से स्लो चाल है। स्लो एंड स्टेडी दिख जा रही है। हम्म। इससे भी चल कौन सी? B/3 दूर कुछ इतना ठीक है, सर इतना भी अच्छा ही है। वो b/3 होगा। B/3 की है। उसमें उसमें चलो सही है ना? हाँ। अरे ये सब क्यों कर रहे हैं? पूरा करने दो, अरे पूरा कॉपी आधा मार्क्स कितना लेती है। ये उसकी अदा है, ऐसे ही वो करता है। मेरे 73 अरे कर। 65 अब सोच रहे जल्दी
पता चल रही ना काम करना है। सर ने गाली चलो। तो सुनाई। अरे वो देखो जीरो से सर जब गलत हो तब ले लेना। ठीक है। जीरो से चलो सब कुछ अच्छा किया है, बस ये निगेटिव साइन ही लगाएं। इनको ये पता नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, और सबसे बड़ी बात है 2ab लिखना चाहिए, तो 3ab लिख रहा है। 3ab कोई फार्मूला होता है? इतना बोल्ड डिसीजन है। सेम वैसे ही करके आता ना है ना, मतलब ये 2 होना चाहिए कि नहीं? तो लिखो यहाँ क्या लिख जाना चाहिए, ये स्टेप इनका ठीक है पहला वाला। अब आगे -2 गलती मैंने की। ax 2 लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फार्मूला तो 2ab का होता है, 3 का तो नहीं होता। अब यहाँ पे बताओ क्या लिखें? 3b/2 सर b/2 हाँ यही फिर स्क्वायर ऑफ ए माइनस 3b2 होल होल क्या सही है? हाँ इसको ले लो, तो क्या लिखें? ax माइनस 3b/2 होल स्क्वायर अब ये उधर ले जाओ, 3b/2 और सर वो माइनस 2b स्क्वायर। हाँ सर तो ये कितना हो गया? ये 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर 1b स्क्वायर बाय 4 ax माइनस 3b/2 आ गया, हाँ अंडर रूट अंडर रूट और इससे क्या आया? b स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट, और ये ax इज इक्वल्स टू, बोलो सही है? हाँ सर एकदम। सो 3b/2 और प्लस माइनस b/2, हाँ ये ax हुआ, तो क्या ये 3b और प्लस माइनस b/2 हो गया? हाँ तो x क्या हुआ? x a भी तो तो लगेगा। x क्या हुआ? 3b प्लस b/2 है, और 3b माइनस b/2 3b माइनस b/2 2a एक सर 4b/2 a 2a बाई मतलब 4a 4b/2 और ये 2b/2 है, हाँ तो ये x क्या हो गया? एक x है 2b/a और 2 b/a। समझ में आ गया? इतना करके दिखाओ। सर तो डिलीट सर ये तो डिलीटेड है आप सीखो, मैथ्स है ना, हाँ सीखो कोई ऐसी चीज तो इसमें नहीं कर रहे हो कि सर इसी मेथड से करना है। हाँ इसी मेथड से करना। कैसे होता है? नई चीज सीखो, तभी आगे काम करेगा, तो आएगा तो सर ये देख के कर सकते हैं? देख के कुछ नहीं करना। नो सर मतलब ये वाला आइए देख ले, जो अच्छे से याद करने का काम होगा। सही हो जाएगा। सर तो नहीं हटा दे, तो नहीं वो भी दे देगा। सर वो वाला बेटा हो गया हाँ? वो बता ये रहेगा। सर रुको 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 So, question is that the hypotenuse of a right angle triangle is 1 meter less than the twice the shortest side. तो यहाँ पर ये बताया गया है, बात ना करें। So 11, let the shortest side is x. हाँ यही लिया लेट बेस भी है Shortest साइड भी है side is x meter. तो hypotenuse तो मैंने is base equal और वो एक्सप्रेस मान लिया। सर मैंने लेट बेस भी x ले लिया अब गलत कुछ भी आपने लिया हो यहाँ समझिए। तो ठीक है, now यहाँ पर देखिए, the third side is 1 more than the shortest side. अब सही है? यस सर So using as per Pythagoras theorem, सर 2x minus 1 whole square equals to x plus 1 whole square plus so यहाँ पर a b c, that is ab square plus bc square is equal to ac square. So x plus 1 square
plus x square is equals to 2x minus, so this is x square plus 2x plus 1 plus x square. अब is equals to 4x square minus 2 into 2x into 1 plus 1 square. तो 2x square plus 2x plus 1 is equals to 4x square minus 4x plus 1. 1 से 1 कट गया. अब जरा देखिए कि 2x कॉमन ले लीजिए. 2x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 0. अब जरा देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x, सो x कॉमन आ जाएगा 2x, तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 3. x कैन नॉट बी 0 क्योंकि यदि x 0 हो गया तो साइड ही 0 हो जाएगी. सो आइदर x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3. आनंदिता का आंसर सही है. सर मेरा भी यही आया था लेकिन साथ में नहीं किया. यदि x 3 है तो ये साइड क्या हुई, शॉर्टेस्ट साइड क्या है बताइए. सर अभी दे दो 3. शॉर्टेस्ट साइड इज 3 मीटर. ठीक है. और हाइपोटेनियस कितना है. सर 2x plus सर 1 minus 5. 1. सर 5. 3 to the 6 हाँ 5. सर और 0 को तो perpendicular four. सर मीटर कहीं नहीं दे रखा है 5 मीटर नहीं दिया. ना सर सर यूनिट units ले लीजिए. सर 0 को नॉट सर मीटर दे रखा है ना. सर 0 को सर नॉट एप्लीकेबल कर कैसे दीजिए. बता रहे हैं. मैं तो यूनिट लिख के आया. आनंदिता बहुत विचार और है. फिर अदर साइड्स क्या हुई. अदर साइड्स आर सर आप एक चीज बताओ. सर अगर हम शॉर्टर साइड भी x की जगह बेस भी x ले लें तो गलत हो जाएगा. सर अगर हम शॉर्टर साइड भी x की जगह पर लिए लेट बेस भी x तो गलत हो जाएगा फिर. बेस आपको क्या मालूम बेस शॉर्टेस्ट साइड है. जो भी शॉर्टेस्ट है आप बेस उसको लेना चाहते हैं. बस एक शॉर्टेस्ट साइड है. उसका जो मर्जी सो लें. 12. अब देखिए an employer finds that if he increases the weekly wages of each worker by ₹3 and employs one worker less. मान लो let weekly wages क्या है. x रुपीस. रुपीज x. wages of each worker. अगर हर वर्कर की साप्ताहिक पगार x रुपए है एंड नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं. y. नंबर ऑफ वर्कर्स थोड़ी देर के लिए लेते हैं y. ये ठीक है. हाँ. तो उसको कितनी सैलरी देनी पड़ती होगी. xy. सो अमाउंट पेड क्या हो जाएगा. ईच वर्कर को 3 रुपए. सर x into y. तो x इंटू वाई क्योंकि जितने वर्कर हैं हर एक को इतना दे रहा है. यदि वो कुछ करे सो अब जरा देखो इंक्रीजेस हर एक को कह दे 3 रुपया ज़्यादा दिया जाएगा और एक को हटा दे. मैनिपुलेट करा कि उनसे हम ज़्यादा काम ले लेंगे पैसा बढ़ाएंगे तो ज़्यादा सर काम y करेंगे. minus 1. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने वेजेस कितना बढ़ा दिया. सर x plus 3 और into y y minus minus 3. 1. y minus एक 1. वर्कर को कम कर दिया. नाउ he reduces his weekly wage bill from 816 to 781. अब उसे 781 देना पड़ेगा जबकि यहाँ कितना दे रहा था. 861. 816 816. इतनी बात समझ में आ गई. हाँ. पहले इतना दे रहा था तो इतना दे रहा. हाँ. जरा देखो कि अब यहाँ पर ये y है. तुम्हें किस में इंटरेस्ट है. वीकली वेजेस में इंटरेस्ट है. वीकली वेज चाहिए तो किसको सरवाइव कराना चाहते हो. वीकली वेज. ये x रहने दो y हटा दो. y क्या है यहाँ से. सर 816 by x. तो x प्लस 3 816 by x minus 781 हुआ. Yes sir. सही है. सही है. अब हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें x प्लस 3 और 816 माइनस x अपॉन x इज इक्वल टू 781. 7. तो x प्लस 3 और 816 माइनस x इज इक्वल टू 781x. हाँ. नाउ x से मल्टीप्लाई करो. 816 माइनस x और प्लस 3 से भी मल्टीप्लाई करो. 816 माइनस x. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. गुणन का योग पर वितरण नियम. 781x 816x माइनस x स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई करो. 244. 3
4 24 और माइनस 3x इज इक्वल टू 781x। हाँ अब जरा देखो, सब चीजों को इधर ही रखो, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो सबसे पहले, और 816x माइनस, सर 13 होगा ना? अब ये देखो, और ये माइनस 3x भी है, बोलो किसमें गड़बड़ी की? सर किसी में नहीं। तो सर प्लस, इससे बढ़िया पहले लिख देते 8 होते हैं। यहाँ तक ठीक है? तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और इससे क्या है बताओ? सर 8 हाँ 8 16 में से 784 घटाओ, सर 54 84 ना, 54 सर 54 है। 784 घटाया तो कितना आ गया? सर 81 लिखा है ना? अरे और क्या लो? अरे वो भी तो प्लस करेंगे यार ठीक है, अब यहाँ से इसको कैरी कराओ, 11 32। सर 2 होगा ना? आप बोलो क्या लिखते हैं? अच्छा ठीक है सर सही है। आप जो कहोगे लिखते हैं। अरे सही है सही है। कैलकुलेशन ऐसे दिखेगा। यहाँ तक ठीक है? Yes, माइनस से मल्टीप्लाई करो, सर x स्क्वायर प्लस 32 है माइनस 2 4 हाँ 48। अब x की वैल्यू उससे निकालो, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है 2a, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस 32 का स्क्वायर क्या होता है? 32 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 और इंटू माइनस 2 4 4 1024 1024 फास्ट बता लेता हूँ जरा, होशियार हो गया लगता है। होशियार नहीं हुआ इसके लिए सुपारी देनी पड़ेगी। इसके नाम की सुपारी सर फेयरवेल के दिन इसके रेट थी 10 वीडियोस का। कितना बताया? 1024 प्लस 2448 डिवाइडेड बाई 2। अरे सर तो 4 से मल्टीप्लाई करो ना। सर मैं करता हूँ। क्या बताएगा? 9792 9792 है। 9792 इससे बनेगा कुछ? 9792 तो ये कितना हो गया? 10 10816 है, पीछे से जोड़े बनाओ। जहाँ से पीछे से बनते जोड़े। अब ये देखो 1 1 है और ये 08 है, तो 1 को इसके नीचे लिया, यस सर लिया। अब यहाँ 2 आया। यस सर। अब बताओ अब क्या करें? सर अभी अब सर ऐसे नंबर चूज करना पड़ेगा। नहीं पॉइंट लगा नहीं। 0 0 ये से जीरो। बैठे अच्छे लोगों की संगत हमेशा अच्छी होती है। तुम कहाँ बैठे? यहाँ देखो, अरे सर, जीरो लगा दिया। अब जीरो लगाने के बाद अगले 2 डिजिट उतार सकते हैं। हाँ सर तो 16 अब क्या लिखें? अब जीरो। ऑनलाइन 4 लिख दो, सब काम बन जाएगा। सर अपने ऐड अच्छा है। सही है? खत्म हो 104 गया। 104 तो 10816 हाँ। अपॉन 2। जिसको फिर भी ऐसे ना आता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो इसमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हाँ, करो। करते ही मेरा सर। कोई- तो 5 4 ये सही है। ये क्या 08, यस सर। फिर 2 से करो तो 2704, फिर 2 से करो तो 135, 2 फिर 2 से करो। फिर 2 से 104। तो 6 7 6, फिर 2 से सर अब 2 से करो 3 फिर 2 से करो 1 1 6 6 9, 9 और फिर 13 से कर दो, और फिर 13 से कर दो। अरे तो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। तो क्या बना बताओ? 4। तो सही है, ऐसे तो कर लोगे ना। हाँ सर ये कर लेंगे। तो
तो -32 प्लस माइनस कितना है 204, हाँ सर क्योंकि 8 into 13 कितना होता है 8 into 13 सर मैं बताऊं 104। 104 शिवम बताएं 13 8 104। सर 104 तुम लोग दबाव की राजनीति खेल रहे हो। यहाँ से गेम फाउल हो चल रहा है। अब 104 में से 32 माइनस 96 हाँ? सर 72 कैसे होगा? अरे वो देख लो उधर वही तो होगा। सर लिख दो 136 इतना चिल्लाओगे तो माइक कैसे हमारी क्या कर रहे हैं माइनस 68 सॉरी तो कौन सा इसमें सही है? सर नेगेटिव निगेटिव में वेजेस नहीं हो सकते। सर 36 रुपए देता है ये। हाँ, अभी सरकार पकड़ ले जाएगी। वीकली वेजेस फॉर ईच वर्कर इज ₹36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करूं सर मेरे को एक ट्रिक आती है ये करने की कौन सी ठीक है तो मैं कर देता हूँ। अच्छा सर मैं कोई ऑप्शन हाँ अब ये देखो सर इसका एक बहुत सही फॉर्मूला है जेई एडवांस में पूछा जाता है 13 क्वेश्चन स्वाति कैन रो हिज बोट एट ए स्पीड दिस इन स्टिल वाटर सो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या है? सर एक्स ले लो और सर लाइक द अरे जब 5 कह रहा है तो x ले रही हो ऐसे ही सर पूछा क्या वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर तो सर सर स्पीड की स्पीड है ना सर तो इस बोट इन d minus u by 2 कर दो सर आ जाएगी नेट स्पीड ऑफ स्टीम D ऑफ minus स्ट्रीम जो कि स्ट्रीम एक्स ले लो सर बराबर। अच्छा अब इतना बताओ आदित्य कि डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या मैं है? बताऊं सर 5 minus x। बताइए। नीचे जाने से प्लस हो जाएगी बोट नीचे जा रही है तो फिर जोड़ नहीं रहे पड़ेगी सर 10 होगा। तो इसकी 5 किलोमीटर पर आवर है और ये x किलोमीटर पर आवर है तो तो दोनों 5 plus x सर दोनों मिल जाएंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल्स टू सर घात अब क्या जरा होगा? देखो बताओ बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा रहती है कि स्ट्रीम की? बोट की 5 प्लस x लिखो प्लस में तो कुछ भी पहले लिख सकते हैं ना पर एक ही जैसी सिमेट्री होनी चाहिए। अब स्ट्रीम स्पीड सर 5 minus x। अरे तो आगे इसमें एक बोट अब ऊपर अगर जा रही है तो उसकी क्या स्पीड होगी? सर 5 minus x। 5 माइनस x सर क्योंकि वो स्ट्रीम को पीछे इट इज 5 माइनस x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन पढ़ो कि 1 आवर ज्यादा लेती है 5.2 किलोमीटर है 5.25 किलोमीटर है तो बताओ टाइम क्या होता है? क्या डिस्टेंस अपॉन स्पीड? टाइम इज इक्वल्स टू सर अगर आप d minus u by 2 कर देते ना तब भी आपका x आ जाता हाँ तो वो कर लेंगे। अब ये देखो टाइम अप स्ट्रीम में ज्यादा लगेगा कि डाउन स्ट्रीम? अपस्ट्रीम क्योंकि सर वो विद्युत की दूसरी धारा पर चलती है ठीक है और t विद्युत तो बिजली है। वही तो तो स्ट्रीम को भी अरे स्ट्रीम को भी विद्युत की जल धारा बोलो ना। जल धारा जल धारा के विपरीत मतलब ही हो कर दिया है ना? सर बिजली के बिजली नहीं है वो जल धारा के विपरीत नौकायन कर रहा है ऐसे बोलना चाहिए तो इसलिए उसको क्या होगा कि इसके लिए क्या लिखें डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ तो क्या 5.25 अपॉन आप स्ट्रीम की क्या स्पीड लिखें? 5 माइनस x और ये और सर 5.25 5 प्लस x 1 इज इक्वल टू 1 है 5.25 कॉमन ले लो और सर x 5 अपॉन 5 minus x 1 plus 5 तो 5 माइनस x 5 प्लस x 5 प्लस x माइनस 5 प्लस x सर ठीक है 5.25 इज इक्वल टू 1 है 5 से 5 कटा और x प्लस x क्या हुआ 2x 2x हुआ। अब 2x में किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 2 5 बाय और ये उधर ले जाओ तो 25 माइनस x स्क्वायर
इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ 11.5 की 10.5 सर 525 by 100 कर दीजिए 10.5x हुआ और इट इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर सबको इधर ले आओ सर 10.5 कैसे आया मल्टीप्लाई करने चाहिए ओके और माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है 2 से मल्टीप्लाई करो सर 21 ये चीज समझ आ गई अब 100 को ऐसा तोड़ो कि 21 आ जाए सर 100 को 100 को सर 25 और 4 25 4 तो यदि मैं इसे x को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना कॉमन लेना चाहिए तो सर 4 ले लो ना अभी ये लेता हूँ आपकी हर इच्छा पूरी हो ठीक है तो x कितना हुआ या फिर x कितना हुआ 25 by 2 तो दैट इज X cannot be negative. किलोमीटर पर आवर हाँ और ये नॉट एप्लीकेबल ये बात समझ आ गई यस सर तो ये क्या हो गया सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम stream is 12.5 in still water is ये स्पीड ऑफ स्क्रीन ये तो गलत हो गया अरे सर अब हमें फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड तो ज्यादा नहीं हो सकती हमने कहाँ गलती कर दी कहीं तो गलती हुई है सर भाई गलती तो हो गई ना सर वो एक्सप्रेस नहीं हो सकता था नहीं अब हम देखते हैं कहाँ गलती क्योंकि स्ट्रीम अगर ज्यादा हो तो बोर्ड तो उल्टा चल ही नहीं पाए हाँ सर वो तो पीछे फिर तो धकेली ये जाएगी negative- अब मैं फिर से देख लूँ मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं सर आपसे गलती नहीं हो सकती अरे हुई है वो बड़ी ज्यादा आ गई आप स्ट्रीम सर वो मेरे को लगता है x-5 हो सकता है सर वो x से x भी तो कट सकता है नहीं कर सकता तो ये अप स्ट्रीम माइनस डाउन स्ट्रीम की फिर यहाँ 5 प्लस एक्स लिखा x प्लस एक्स लिखा 25 माइनस एक्स स्क्वायर 25 उधर ले गए माइनस में आया ये प्लस में आया ये देखो गलती कर यस सर हाँ यही मैं कहना चाहता हूँ है ना यस यानी सर ये सब उधर आए इसको मैंने माइनस किया तो इसे क्या करें प्लस फिर इसे प्लस और इसे माइनस माइनस फिर माइनस ये प्लस प्लस माइनस और यहाँ माइनस कॉमन ले लो यस हाँ, सर प्लस सर स्पीड 2 आ जाएगी x इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर वो सही है ये फर्जी है जी में सर सर ये फर्जी चीज आजकल Also ज्यादा आ रही है negative speed cannot be ये नॉट एप्लीकेबल हाँ हो सर गया वो हटाओ सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गई 2 किलोमीटर पर आवर सच होते 2 किलोमीटर पर आवर एक सवाल और कर लेते हैं दो ही तो बच रहे दो कर लेते हाँ सर कर दीजिए हैं इसको छोड़ देते हैं सर फिर रात हो गई सर घर जाने में डर लगता है अब तुम अभी चले जाओ हाँ क्यों तुम्हें खतरा होगा अभी शेर चीते आ जाएंगे और ढील भी मिलेगी ऐसे। बिल्कुल कोई किडनैप करेगा ठीक है बहुत तेज हमें भगाना पड़ा जब उदयपुर से आ रहे थे तो 9 बज गए थे ढील निकल के आ गए हाँ सर वो तीर लेके तीर नहीं रहते हैं वो कुछ ना कुछ उनके हाथ में डंडे अंडे रहते सर हैं आपको पता है काट के वाइपर वो सब पे अंडे फेंक देते हैं हाँ। वो कर देते हैं भीड़ क्यों न चोरी करते हैं हाँ, सर, मतलब कोई लड़की है, आदिवासी सर हैं। तमारी रखा करते हैं अरे अरे धोखा भीड़ देते होते हैं हैं जो जंगलों में रहते हैं इसलिए ना In a flight for 300 किलोमीटर an aircraft was slowed down due to bad weather तो मतलब 3000 किलोमीटर की एक यात्रा के दौरान एक वायुयान मौसम की खराबी के कारण धीमी गति से उड़ा अब आगे क्या हुआ कि if average speed for the trip was reduced by 100 किलोमीटर let actual speed क्या है actual speed is x kilometer per hour so due to bad weather it is now reduced consequently the time of flight increased by 1 hour so flight delayed हो गई if सर ये बोर्ड में आया है is reduced तो reduced speed क्या हुई बताइए x minus 100 किलोमीटर पर आवर और टाइम का क्या फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो अब दो तरीके के टाइम है डिलेड टाइम पहले लिखो और माइनस एक्चुअल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर है सर इनिशियल और आफ्टर डिलेड सर उसका डिनोमिनेटर छोटा होता है डिलेड टाइम और माइनस एक्चुअल टाइम इट इज 1 घंटे की देरी से उड़ा तो बताओ क्या ये 3000 किलोमीटर और डिलेड में क्या लिखोगे x minus 10 100 और यहाँ क्या लिखेंगे 300 by सही है
यदि 3000 को कॉमन ले लिया जाए ले लो सर। तो x माइनस 100 हाँ और माइनस 1/x। देखो x माइनस 100 इंटू एक्स और ये 3000 है, तो ऊपर क्या आएगा? सर ऊपर सर x और ब्रैकेट में x माइनस 100 माइनस x माइनस 100 हुआ। अरे सर क्या कर रहे हो? आए शिवम पीछे से सुन के बोल रहा तो 3000 और इट इज इक्वल टू क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 100x। ठीक है। ही इज इक्विवोकेटिंग विद बैक बेंचर्स। ये बैक बेंचर्स की ही भाषा बोले। जब तुम किसी की भाषा बोलते हो तो कहते हैं इक्विवोकेटिंग। सर गजेंद्र के लिए सर आपने उस दिन क्या वर्ड यूज किया था? वो तो अलग बस बात वो है। सा- 3 2 5। सर ये ज्यादा बोल रहे हैं। अब ये देखो x स्क्वायर माइनस 100x और माइनस, बोलो इसको कैसे तोड़ा जाए? सर मेरा भी यही आंसर था। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए। या 200 और 100 कर लें, ठीक, हाँ लेकिन हम नहीं, नहीं सर कैसे कर? सर नहीं क्या होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। यस सर लगा दो आप। ठीक है। तो द्विघातीय समीकरण का इस्तेमाल करने पर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला so x is equals to minus v plus minus root अपॉन 2a। तो यहाँ पर क्या है? माइनस 100 और रूट माइनस 100 का स्क्वायर और माइनस सर 4। 10,000 माइनस 12 लाख। अरे आंखों आंख कर लिए। वही तो सर 4.1। अरे 4 into 1 है। अच्छा ये देख लो। तो टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। सर मेरा सही होगा देखना सर। 10,000 माइनस 12 लाख। सर 120 आएगा। 12 लाख सर। 12 होगा, कितने जीरो बढ़ाए जाएं? 1 2 3 पाँच। 4 5 और अपॉन 2 है। ये सर देखा सही था ना? तो अगर अब आगे क्या कर दिया सर जाए? अब होगा सर 11 लाख सर 90 22,000 हजार। आ जाएगा। 11 लाख 90 हजार। सर 22,000। अरे मैंने माइनस लिख दिया। अब बोलो 121 का 11 होता है क्या? हाँ। और 10,000 का 100 होता 100 है। होता है। तो 1100। मतलब इसको भी तोड़ो 11 into 11 और इसको तोड़ो 100 into 100 into 100 सर। बाई 2 बाई 2 1100 1100 बाई 2। बाई 2। तो 100 प्लस 11 100 बाई 2 12 और 100 माइनस, सर ये माइनस वाला हटा दो। माइनस वाला भी सिलेबस में। और सर देखो 1100 में से 100 चला गया तो इट इज 600 किलोमीटर। यही है सर अपना आंसर। और ये कितना हो गया? ये सर 500 माइनस 500 जो कि नॉट एप्लीकेबल है। अच्छा ये बताओ, अगर ये इसकी स्पीड है तो 2 मैक्स से ज्यादा है कि कम? किसके से ज्यादा है? एयरक्राफ्ट की स्पीड सर ज्यादा है। ज्यादा है सर। ये सही कर रहा है। कम है। कम है। कम है, वो ठीक कर रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? वो देखो उन्होंने पीछे बता दिया। सर यूनिफॉर्म तो सर 700 होगी। इसमें देख लो। लिखा है ना कि 100 कम हुई है। हाँ सर बताओ। नंबर ऑफ मैक। मैक क्या होता है सर? मैक का मतलब है किसी जहाज की स्पीड जो अभी तक 2.8 मैक की हो पाई है। ये अमेरिकन जहाज की है। सर तो 2.8 स्पीड ऐसा ऑफ यूनिट क्या होता है सर? एयरक्राफ्ट अपॉन स्पीड ऑफ साउंड। अच्छा हाँ सर एक तो अगर ये 600 है और ये 343 होती है क्या साउंड की स्पीड? हाँ तो अब ये 2 से तो पूरी नहीं हो पाई ना। अगर ये 686 होती हाँ तो 2 मैक होती। हाँ तो क्या ये लेस देन 2 मैक नहीं है? हाँ सर। तो कोई पूछे कि 2 मैक का जहाज है कि कम का? तो ये अच्छा, ज्यादा का होगा। 1 मैक से ऊपर है तो क्या उस जहाज को सुपरसोनिक जहाज कहें? हाँ सर वो बहुत लाइट की स्पीड जाता है वो लाइट कहाँ से आ गया? साउंड जाता है। सर टाइम नहीं निकालना है। टाइम लीजिए, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट तो आया ही नहीं। अब आगे हम देखें सर वो टाइम वाला लगा दो ना। ये तो मैंने अलग से बताया है। हाँ सर ये तो पता है।
अब आगे देखिए, गुजरी हुई यादों का धुआं दिल में है बादल जैसे, हाय, एक हाय। टिफ्ल की आंखों में फैला हो काजल जैसे। टिफ्ल का मतलब छोटे बच्चे की आंखों में जैसे काजल ना फैल जाए, ऐसे ऐसे करे, ऐसे ही जैसे हमारा पुराना जमाना। सर दिल पे सर 5 होगा 5। अब देखो टाइम निकालो, 5 आवर 5 किलोमीटर टाइम ऑफ फ्लाइट, 5 मिनट डिस्टेंस अपॉन 5। एवरेज स्पीड, यस सर। वही 3000 अपॉन 600 तो ये कितना हो गया? 5 घंटे। 5 घंटे। 50 अरे ये 3000 किलोमीटर है फिर से बेसिक है। और ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर लग रहा है पर भाई बेसिकली। आवर में आ गया। आगे सर, यदि आ गया है तो 15 क्वेश्चन क्या अरे है? सर 1/4 ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल क्लेम, ये 2 मिनट का है, कि वो क्रिएटिव है। किसी ग्रुप के 1/4 पीपल क्या कह रहे हैं? सो क्रिएटिव। और लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल्स कितने बताओ? 15 नहीं एक लोग को बता नहीं है। नहीं इज एक्स और क्या x/4 आर क्रिएटिव? और ये बताया है कि ट्वाइस द स्क्वायर रूट आर केयरिंग। व्हाट डज इट मीन? सर किसका? ये ठीक कह रहे हैं। दैट इज ट्वाइस द स्क्वायर रूट आर केयरिंग। थर्ड सर थर्ड सर रिमेनिंग में क्या लिखे दीप साहब? x माइनस 15। x/4 प्लस 2 रूट x। क्या ये कितने हैं? 15। वो कैसे हैं? ऑप्टिमिस्टिक आर ऑप्टिमिस्टिक, सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव जो सोचते आशावादी, और एक पेसिमिस्टिक होते हैं निराशावादी। समझ में आ गई बात की नहीं? अब यहाँ तक आपका बात बन गई। सो x माइनस x/4 प्लस 2 रूट x 2 रूट x इस 15 है। सर x निकालना है। ये ठीक है, तो इनको उधर ले जाओ। बात समझ में आ गई कि रूट x इन्होंने कहा कि इसको अलग रखें, रूट x को अलग रखें। इन दोनों को सॉल्व करो जरा। 4 डिनोमिनेटर में 3x/4 4x तो कितना माइनस हो जाएगा? x 3x/4 माइनस 3 3x/4 प्लस 2 रूट x 2 रूट 15 तो ये कितना हुआ? 3x/4 प्लस 2 रूट x इक्वल्स टू 15। 15। अब आगे क्या करें? सर सर इसके बाद सर, x को common इसमें सर 15 इधर सर से गज्जू दो। कह रहे थे ये बहुत अच्छा सर कह रहे गज्जू हैं। कह रहे हैं कि x को कॉमन ले लो। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बताया रूट x एक तरफ रखो तो एलिमिनेट हो जाएगा स्क्वायर टर्म। ये बहुत बड़ी बात है। यस तो स्क्वायरिंग, सो 2 रूट x का स्क्वायर करो और वहां भी करो, 4 तो अंदर ही अंदर एलसीएम भी ले लो। 60 माइनस 3x और स्क्वायर भी कर दो, हाँ सर। तो क्या हो जाएगा बताओ? तो ये क्या है? यहाँ क्या 4x आ जाएगा और ऊपर 60 का स्क्वायर करो, 30 600 3x का स्क्वायर तो करो। प्लस कैसे हो गया? माइनस होगा ना सर? ठीक है, अच्छा बीच वाला पहले लिखना हाँ, चाहिए। सर। -2 इंटू 60 इंटू 3x। अच्छा हाँ। अच्छा आप सही है। आप सही। और जो 16 है क्या उसे उधर ले लें? हाँ सर। सही है। हाँ। तो 16 4 जा 64 और ये कितना हुआ? 3600 और ये कितना हुआ? ये दिख नहीं रहा। सर 120 120 इंटू 3 360 9x सर इसको हम बीच में करते हैं और बीच में मत कर यार। ये देखो, सर बोलने आप नहीं यहाँ देता तक देखो कि that is equals to 9x स्क्वायर और माइनस 360x और माइनस 64 और प्लस 3600, ये कितना आ गया? तो 9x स्क्वायर माइनस 424x और प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 0। सर 3 को कॉमन नहीं ले सकते 3 को कॉमन ले लो या हटा लो, 4 4 8 तो 10 ही तो हो रहा है। 3 से 10 ही तो हो रहा है। कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब क्या किया जाए? क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक कुछ फॉर्म बन रहा है? नहीं बन कुछ नहीं बन रहा। अपॉन 2a
सही पूजा स्वीट्स बंद हो गई क्या? हाँ तेरे क्यों को इसे? खाना है? इसको 13 लाख रुपए दिए। ये बोल रहा था ये मेरी ही जमीन है। कौन दिया सर? आपने दिया? सरदार क्यों? कौन सरदार? मकान मालिक खाली करके चला गया। केस भी हार गया था तब भी नहीं खाली कर रहा था। अच्छा अच्छा कोई रेनोवेशन नहीं हो इसी- अब ये जो मोटा सरदार नहीं है नीचे हाँ, रहता हाँ। निकलता है वही मिठाई की दुकान खोला। अच्छा सर वो मालिक है? हाँ। जमीन का मालिक अब देखो बी स्क्वायर झोपड़ी जैसे -4 to 4 का स्क्वायर -4 ए कितना है? सही तो झोपड़ी में रहते हैं सर, पूरे आपने- इसके मालिक। हाँ सर क्या बोल रहे हो? वेरी डाउन टू अर्थ मैन। ऐसे ही होता है सब। अरे परिवार बड़ा होगा नहीं 4 to 4 प्लस माइनस इसका स्क्वायर करो। देखो एक कर रहे हैं दीप का अरे इतना और लोग भी कर रहे हैं। सर 1787 1787 1296 ऐसे में डिस्टर्ब मत सर, करो। मतलब मैंने second वाला multiply 776 178 776 और अच्छा सर दीप सर की कॉपी से सर दूसरा हाँ। 1296 और जिसमें जीरो उतना लगा देना 1296 डिवाइडेड बाय 18। अब 178 776 में से 129 600 तो 6 7 1 अब 18 7 1 9 6 तो 4 ये आया हाँ सर सही 4 9 आया। सही है, अब सही है। 49176 है इसमें पीछे से जोड़े बनाओ तो 2 2 जा 4 91 उतारा 2 के नीचे 2 लिखो तो Four। 4 है तो कितना लिखो 4 2 जा 42 टू जा अब यहाँ कितना बचा 84 77 आया और क्या आया बताओ 776 होगा अब 42 में फिर से 2 जोड़ो 44 42 2 2 नहीं आ रहा 6 2 2 6 अब तो नहीं आ रहा हाँ सर 226 कहाँ से सर वो सर, वहाँ पे 2 2 6 ऊपर सर कुछ छतरी गलत पे है 2 2 6 आएगा सर इधर तक पूरा सही है यहाँ पे ना आगे हाँ। ये ठीक है नहीं है सर 1 से नहीं यहाँ गलत है ये 1 से गलत है। 9 होगा इसकी 9 का किसी का 9 है यहाँ 9 आ जाएगा ना तो 179 लिखो दिख रहा है इसमें कुछ तो यहाँ 0 लिख दें और यहाँ क्या लिख दें 5 हाँ तो अब इसे फिर से करो 50176 का निकाले अब 50176 पीछे से जोड़े बनाओ 2 2 4 तो यहाँ 4 आ गया इसके नीचे लिखने से अब यहाँ पर क्या 101 है तो कितना लिखें 42 2 84 तो यहाँ पर 7 और ये 17 क्यों नहीं 27 क्यों डीप सा कहा रहे हैं डीप यहाँ से क्या देने बीस तक कहा है 44 अब 6 अब आ गया आ गया 4 टाइम्स ले जाओ ना 4 टाइम्स ही ले जाओ तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16 तो 17 और 4 4 जा 16 आ गया कि नहीं हाँ 2 to 4 तो दैट इज 2 to 4 और अपॉन 18 अब इन दोनों को एक बार ऐड करो और एक बार माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सो 4 to 4 प्लस 2 to 4 by 18 या 4 to 4 माइनस 648 यहाँ से कितना आएगा बताओ 648 by 18 648 by 18 या यहाँ पर 200 by 18 200 by सर 36 आएगा ये वाले 18 54 और 18 और यहाँ से
ये कितना आ गया? सर ये 100/9 हो जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। 100/9 होगा तो लोगों की संख्या क्या पॉइंट में आ सकती है? No, sir. 9 1 या 9 फिर 10 बचेगा 11.1. So as number of people cannot be in fraction, so this is the correct. इतना ही रखते हैं सर. हाँ ठीक है. तो total अरे number सर of मुझे डाउट पे ठीक है. सर सर कल लोग एक्स्ट्रा क्लास होती है, सुबह नहीं. तो कब लोग इसका मैं बता दूंगा, एक दो दिन में लूंगा. थैंक यू सर. अभी वो आ रहा 12th में उसका कुछ ज़्यादा ही है. कौन है? कॉपी कौन लेगा?